पापांकुशा एकादशी कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार 2 अक्टूबर को शाम 6:10 पर अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि शुरू होगी। वहीं इसका समापन 3 अक्टूबर को शाम 6:32 पर होगा। ऐसे में इस साल 3 अक्टूबर को पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। रमा एकादशी कब आएगी? वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 16 अक्टूबर को सुबह 10:35 पर शुरू होगी और वहीं इसका समापन अगले दिन यानी 17 अक्टूबर को सुबह 11:12 पर होगा। पंचांग को देखते हुए रमा एकादशी का व्रत 17 अक्टूबर के दिन मनाई जाएगी। इसकी पूजा विधि क्या है? सुबह जल्दी उठ के स्नान करें और साफ कपड़े पहने। पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें और उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद तुलसी दल, पीले फूल, फल और मिठाई अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम और एकादशी व्रत कथा का पाठ जरूर करें। भगवान विष्णु के वैदिक मंत्रों का जाप करें। फिर अंत में आरती करें। पूजा में हुई गलतियों के लिए माफी मांगे। इस दिन चावल का सेवन गलती से नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक चीजों से परहेज करना चाहिए। इस दिन किसी के बारे में बुरा बोलने से बचना चाहिए और इस दिन ये पूजन के समय ये वाला मंत्र जरूर बोलना चाहिए। दंता भय चक्र धरो दधानम, कराग्र स्वर्ण घंटम त्रिनेत्रम, दत्ता व्यजया लिंगतमवद्दिपुत्राया लक्ष्मी गणेशम कनकाभिमिणे। ओम वासुदेवाय धीमहि वेदराजाय धीमहि तन्नो धन्वंतरि प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे अमृता कलशास्ताय धीमहि तन्नो धन्वंतरि प्रचोदयात्। आध्यात्मिक इसका कारण क्या है? पापों का क्षय। पौराणिक मान्यता है कि इस व्रत को पूजा से जीवन के पाप नष्ट होते हैं और आत्मा शुद्ध होती है। मुक्ति का मार्ग मतलब पाप प्लस अंकुश का अर्थ है पापों पर अंकुश लगाना। ये व्रत आत्मा को मोक्ष की दिशा में अग्रसर करता है। भक्ति का जागरण। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा व नाम जाप करने से मन में वैराग्य और साधना की शक्ति आती है। पितरों की शांति। ये व्रत करने से पितरों की आत्मा को तृप्ति और मुक्ति मिलती है। अब क्या करना चाहिए? प्रातः काल स्नान करके व्रत का संकल्प ले। भगवान विष्णु के समक्ष दीप प्रज्वलित कर तुलसी पत्र, फल और पुष्प अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। उपवास रखें या केवल फलाहार करें। रात को जागरण करके भजन कीर्तन करें। दान पुण्य करें, विशेषकर अन्न, वस्त्र और जलदान। इस प्रकार पापांकुश एकादशी का व्रत पापों को रोकने, आत्मा को शुद्ध करने और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का साधन माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं और कहते हैं, हे कुंती नंदन, अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से मनुष्य सारे पापों से मुक्त होकर अक्षय पुण्य का भागी होता है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने वाला व्यक्ति स्वर्गलोक प्राप्त करता है और यमलोक के दुखों से बचता है। कठिन तपस्याओं के फल केवल इस दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करते हुए भगवान विष्णु को करने से सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हे कुंती नंदन, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापुंकुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। अश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं वे फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक। पापांकुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी कलेशों व पापों का शमन कर देता है। आप जानते हैं पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा क्या है? प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह एक बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता था। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा, कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार बहेलिया ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों को छुटकारा पा लिया
और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज की यमदूत ने इस चमत्कार को देखा, पहेलिया को बिना लिए ही हम लोग वापस लौट गया। महिमा क्या है व्रत की? पापों का नाश, अक्षय पुण्य की प्राप्ति, स्वर्गलोक और अनंत मोक्ष का मार्ग प्रशस्त, यमराज के कष्टों से मुक्ति, इच्छित फल, आरोग्य और समृद्धि की प्राप्ति। तो पापंकुशा एकादशी अत्यंत पावन और पाप नाशनी है। जो इस दिन श्रद्धा से व्रत पूजन करता है, विष्णु लोक को प्राप्त करता है और यमदूत भी उसका कुछ नहीं कर सकते। इस तरह से इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्णा।